हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, मन में व्यूअर्स इस वक्त में चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है, तो आपको अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को हर बात में फिट कराने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊँगी रीडिंग का, यानी कि ये एनर्जी के बेस पर रीडिंग करी जा रही है, तो कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, आपको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो जल्दी से व्यूअर्स अपना और अपनी पार्टनर का नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार या तो मन ही मन में ले लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या है? स्पिरिट्स गाइड, मैच्योरिटी, सेलिब्रेशंस, ट्रस्ट, पार्टिसिपेशंस। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बना हुआ है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सॉरो, पॉलिटिक्स, सप्रेशन, पार्टिसिपेशन को लेकर स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्रोजेक्शंस, बॉटम में आपका आया है द क्रिएटर, न्यू विजन्स, चेंज एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बताऊंगी। जैसे यहाँ पे व्यूअर्स मुझे आपका फायर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में दिख रहा है, यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका हो गया जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एलिमेंट्स यानी कि राशियां व्यूअर्स यहाँ पर सभी दिखाई दी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 3, 4, 9, 7, 10, 1, 12, 3 एंड 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो मार्च, अप्रैल, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। आपको ये कैसे लेकर चलना है? जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ, वो इसी मंथ में हुआ। चाहे आप इसे अच्छे वे में लेकर चलें या बुरे वे में लेकर चलें, लेकिन इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को यहाँ पर जोड़कर व्यूअर्स देखना होगा। अगर करंट की एनर्जीज़ या करंट के स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को इस इंसान के थ्रू मैच्योरिटी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, या फिर यूँ कहो तो एक अवेयरनेस इस इंसान के अंदर यहाँ पर मैच्योरिटी के वे में डेवलप हो रही है। जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भई आप जिस पर्सन से प्यार कर बैठे ना, कहीं न कहीं बीते दिनों में या आपके अतीत में इस इंसान के करे हुए, लिए हुए जो भी एक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर रहे, या इनकी इमैच्योरिटी के चलते वो लिए गए हैं। ऐसे भी यहाँ पर मैं चांसेस देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और दूसरा अगर कोई इन्हें प्यार करता है, प्यार से इनसे बात करता है, तो ये तुरंत से उसकी बातों में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे ही मुझे इस इंसान के साथ बीते दिनों में होता हुआ दिख रहा है कि कोई यहाँ पर इनके साथ पॉलिटिक्स खेल गया और ये कहीं न कहीं उसकी मीठी-मीठी बातों में इस कदर आ गए
कि ये उसके साथ ही अपनी खुशियाँ, सेलिब्रेशंस ये सब चीज़ें देखने लगे या इन्हें दिखाई देने लगी, बिना इस चीज़ की भनक के कि जैसे कहते हैं ना जितना आप हँसते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको कई बार रोना पड़ जाता है। तो बिना इस चीज़ के जाने, समझे या फिर यूँ कहो तो कि भई जो चीज़ें आपको शॉर्टकट में मिल रही होती हैं या गलत तरीके से मिल रही होती हैं, उसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं होता या कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के साथ वही चीज़ें हुई, कुछ ऐसे लोगों से इन्होंने अपने संबंध बनाए, दोस्ती बढ़ाई, जो कहीं न कहीं रिश्ते ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं सकते थे। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान को लूटा जाना था, इस इंसान के साथ षड्यंत्र खेले जाने थे और ये अपनी इमैच्योरिटी के चलते उनके जाल में, उनकी पॉलिटिक्स में यहाँ पर फँसे, सिर्फ़ इस चीज़ को देख कर कि ये यहाँ पर खुश रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब अगर करंट की बात करी जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को इस इंसान के थ्रू मैच्योरिटी से देखा जा रहा है और इनकी मैच्योरिटी ही इस इंसान को यहाँ पर समझा रही है कि भई इन्होंने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुशी की तरफ नहीं बल्कि दुःख की तरफ, कुएँ की तरफ, खाई में यहाँ पर अपने आप से इन्होंने धकेल दिया। ऐसी फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। जिन लोगों पर ये काफ़ी लंबे समय से ट्रस्ट करते आए हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं या जिन लोगों की वजह से इन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं करा, आपके ट्रस्ट को तार-तार कर दिया, कहीं न कहीं उन पर भी इस इंसान को यहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, बल्कि जो इन्होंने उन पर ट्रस्ट करा था उस चीज़ का स्ट्रेस, बर्डन, बोझ इस इंसान के ऊपर आ रहा है या यूँ कहो तो वो ट्रस्ट अब यहाँ पर बिल्ट नहीं हो पा रहा, जिस रीज़न के चलते करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान का काफ़ी रिस्ट्रिक्ट या काफ़ी सप्रेस है कि अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाएँगे, ना किसी पर अभी भरोसा करना चाहते हैं। आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, अपनी इमैच्योरिटी के चलते और अपने षड्यंत्र में फँसने के चलते कहीं न कहीं इन्होंने इस रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं करा और आप जब-जब इस इंसान की आँखों में देखकर ये चीज़ें समझाना चाह रहे थे, अपनी आँखों में ये चीज़ें इन्हें पढ़वाना चाह रहे थे कि आप सच्चे हो, आप गलत नहीं हो, आप पर भरोसा करें, तब-तब इस इंसान ने आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी देखने के या आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के, इन्होंने यहाँ पर अपने आप को बदलना, आपको नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उनकी आँखों से देखना इन्होंने शुरू करा। जिस चीज़ को लेकर भी एक दर्द, एक तकलीफ़ इस इंसान को अपने हिस्से आती हुई दिख रही है। चांसेज़ ये भी बन रहे हैं, ये तकलीफ़, ये दर्द इस इंसान को व्यूअर्स सोने नहीं दे रही, जैसे नींद उड़ी पड़ी है इस पर्सन की। इनकी मैच्योरिटी इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि बहुत सो लिए, अब तो वक़्त है यहाँ पर जागने का, अब तो वक़्त है यहाँ पर चीज़ों को लेकर अवेयरनेस दिखाने का या फिर वो चीज़ें बदलने का जिन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर दूसरों की बातों, दूसरों की सोच में आकर बदल दिया। अपने लेवल पर यहाँ पर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नई तरीके से, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर नींद ना आने के पीछे का कारण दुःख, दर्द और तकलीफ़ तो है ही है, लेकिन साथ में वो सपने भी हैं, जो ये पर्सन अब पूरा करना चाहते हैं। जिन सपनों को ये पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ़ॉर्म में ये पर्सन लेकर आना चाहते हैं। और सपने वही हकीकत में कन्वर्ट होते हैं, आपको पता है, जो हमें सोने नहीं देते। तो वैसी ही स्थिति, वैसा ही स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का बनता हुआ दिख रहा है। मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स अपनी इस मैच्योरिटी को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। करंट में व्यूअर्स अपनी इस मैच्योरिटी के चलते व्यूअर्स को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं? व्यूअर्स को लेकर इनकी फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि व्यूअर्स अपनी इमैच्योरिटी के चलते एक वक़्त पे ये पर्सन आप पर ही काफ़ी ज़्यादा डाउट्स करने लगे थे या आप पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा था। इनके माइंड में आपको लेकर जैसे मानो ये चीज़ें फिट कर दी गई थी कि आप बहुत सेल्फिश हो या फिर जब वक़्त यहाँ पर डिसीज़न लेने का आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने बारे में सोचोगे। तो ये पर्सन एक वक़्त पे डेफ़िनिटली कन्फ्यूज़्ड हुए थे, इन्हें कन्फ्यूज़ करा गया था। लेकिन इस वक़्त में इनकी मैच्योरिटी ही इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि कितने गलत थे ये।
कितने ज़्यादा आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये कन्फ्यूज़ हो गए और इसी रीज़न के चलते अच्छा खासा सीधा चलने वाला रास्ता इस इंसान ने कॉम्प्लिकेट बना दिया या फिर इसको 2 रास्तों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान की मैच्योरिटी, इस इंसान की खुद की सोच, खुद की समझ, खुद की अवेयरनेस यहाँ पर इन्हें समझा रही है। तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। वही एनर्जी, वही स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स कुछ भी हो इस इंसान को तकलीफ दे रहा है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं हम कितने गलत हैं, हमने उसके लिए कितना गलत सोचा या उसको हमने एक ऑप्शन बनाकर छोड़ दिया या उसको चीज़ें क्लियर करने नहीं दी, तो वही चीज़ें ना खुद को भी चुभती है। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। एक वक़्त यहाँ पर डेफ़िनिटली ऐसा बनाया गया, इनकी सोच में ये फिट करा गया, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जब वक़्त आएगा अपने बारे में सोचोगे, कम्फ़र्ट ज़ोन के बारे में सोचोगे या आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलबी बनोगे। तो वही चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को आपके ऊपर भरोसा करने नहीं दी, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन अपनी उस सोच को लेकर ही खुद से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि आपको लेकर कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थे या फिर इन्होंने आपको लेकर कितने ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल लिया, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए इस पॉलिटिक्स और इस सेलिब्रेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है डिवाइन? जस्टिस एंड फोर ऑफ हैंड्स, लिब्रा की एनर्जी है। बेसिकली अब इस इंसान को उन लोगों के लिए ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि इन लोगों ने कहीं न कहीं इनके साथ, इनके रिश्ते के साथ जो आपके साथ था, उसमें इन्होंने फेयर नहीं करा, उसमें गलत न्याय नहीं सुनाया या गलत तरह का इन्हें न्याय सुनने को नहीं पड़ा और ये सभी चीज़ें डेफ़िनिटली एक दिन इनके ऊपर लौट कर आएँगी। जैसे कि वो होता है ना कि अगर इन्होंने इनके साथ गलत करा, अनफ़ेयर करा तो सही तो इनके साथ भी नहीं होगा। वो खुद से इस इंसान के दिल में चीज़ें चल रही हैं या फिर यूँ कहो तो इनके दिल में इस चीज़ की तकलीफ़ भी यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही है कि इन्होंने इनके इस रिश्ते में न्याय होने नहीं दिया, ना इन्हें न्याय करने दिया, ना इस रिश्ते में बैलेंस करने दिया। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये तक चांसेस बन रहे हैं आप लोग मैरिड थे मतलब मैरिज-वैरिज आपकी सब हो गई थी। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं मैरिज होते-होते रह गई, सब कुछ उससे पहले ही उजाड़ दिया गया, इनकी पॉलिटिक्स ने उससे पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो इंसान कभी इस चीज़ को देख नहीं पा रहा था या देखना नहीं चाह रहा था या चाह रही थी, क्या हुआ, क्या वजह बनी, किसने करा, क्यों हुआ, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही हैं। वो सभी चीज़ों पर से पर्दा यहाँ पर उठ चुका है व्यूअर्स, वही उठा हुआ पर्दा इस इंसान को हर एक इंसान की खेली गई पॉलिटिक्स, हर एक इंसान का रचा हुआ षड्यंत्र, स्पेशली ये थर्ड पार्टी का, उसकी समझ इस इंसान को यहाँ पर दे रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर इनकी बन गई है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस ट्रस्ट को लेकर करंट में कैसा फील कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। एक चीज और इनके दिल में यहाँ पर काफी ज्यादा खटक रही है, थर्ड पार्टी इन्हें इमेच्योर समझती थी, उसकी नजरों में आपके पर्सन डेफिनेटली इमेच्योर पर्सनालिटी थे। इस चीज को भी आपके पर्सन अब रह रहकर समझ पा रहे हैं कि उसकी सोच में ये क्या थे, उल्लू की तरह थे, भले उसके लिए लक्की थे, भले उसके फेवर में उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसकी सोच में ये बिल्कुल जीरो थे। ऐसी फीलिंग तक इस इंसान को यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को लेकर, उसकी रची हुई पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर आ रही है। रही बात अब आपके भरोसे को लेकर, जो इन्हें सप्रेस भी कर रही है, जो इन्हें घुटन भी फ़ील करा रही है, अब इनके दिल में बार-बार ये इच्छाएँ जाग रही हैं कि किसी तरह से ये जो भरोसा आप दोनों के बीच में टूटा है, ब्रेक हुआ है, वो फिर से बिल्ड हो जाए। फिर से वो भरोसा आप दोनों के बीच में यहाँ पर डेवलप हो जाए। उस चीज़ को व्यूअर्स यहाँ पर चांसेस हैं, ये पर्सन या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी मौलवी, किसी बाबा वगैरह के थ्रू ये पर्सन ये चीज़ें करवा रहे हैं, ताकि कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में भरोसा जो टूट चुका है, वो फिर से बिल्ड हो, फिर से इनकी ज़िंदगी में मैजिक हो, इनके रिश्ते सुधरें, इनकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत हो। तो वो सभी चीज़ें अपने लेवल पर भी इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स मैनिफेस्ट करी जा रही हैं और किसी और के माध्यम से भी ये सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं।
तो अगर आपको ना ऑल ऑफ सडन ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अब आपको याद आ रही है, आपका दिल इन पर भरोसा करने के लिए कर रहा है, आपका दिल खुद से जो कभी एक वक़्त पे बहुत प्रैक्टिकली ये समझ रहा था कि नहीं अब मुझे नहीं बढ़ना, वो खुद से दिल इमोशनल हो रहा है और इमोशनल होने के चलते इनकी तरफ भाग आने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा जो ये मैजिक आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं, जो तंत्र विद्या आपके ऊपर करवाई जा रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए वो काम कर रही है। तो ये आप समझ पाएँगे, खुद ये चीज़ें फ़ील करने की हैं, ये बताने की नहीं होती हैं, ये चीज़ें खुद से एहसास करने की होती है। जैसे आपका प्यार जो आप दोनों के दरमियान था, वो बताने से ज़्यादा महसूस करने से पता चलता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि आपका जो भरोसा इन्होंने तोड़ा, उस भरोसे को फिर से बिल्ड करने के लिए ये पर्सन यहाँ पर अपनी सारी कलाओं का, अपने सारे सोर्सेज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। डायरेक्ट ना आने के पीछे का कारण वही बन रहा है जो बीते दिनों में इन्होंने चीज़ें करी हैं, अपनी इमैच्योरिटी के चलते वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को पता है आपके भरोसे के लायक नहीं हैं या आप उन चीज़ों पर भरोसा अब नहीं कर पाओगे। इसी रीज़न के चलते इस इंसान की तरफ से शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले आपके उस टूटे हुए भरोसे को इनडायरेक्ट वे में या फिर यूँ कहो तो पीछे से बिल्ड करने की, रीगेन करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, तो वो मुझे स्थिति बनती हुई दिख रही है। पार्टिसिपेशंस एंड प्रोजेक्शंस को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन? प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स बेसिकली यहाँ पर इवन ये पर्सन आप चांसेस तो यहाँ पर यही बन रहे हैं भई इन्होंने ब्लॉक वगैरह कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इस इंसान की नज़र आप ही को ढूँढ रही है, आप ही की आँखों को ढूँढ रही है। वो आँखें जिसमें इनको लेकर बहुत सारा प्यार, भरोसा, एक फ्यूचर, एक रिश्ता, वो सब चीज़ें थी। तो ये पर्सन उसी चीज़ को ढूँढना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज़ें अब कहीं न कहीं इस इंसान को मिसिंग नज़र आ रही हैं या उन सभी चीज़ों को पाने में ये पर्सन नाकामयाब हो रहे हैं। या वो चीज़ें जितनी इन्हें नहीं मिल पा रही हैं आपकी नज़रों में इनको लेकर, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर चोट लग रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। इतनी बात यहाँ पर तय है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको ढूँढते फिर रहे हैं, फिर चाहे इनका माध्यम आपको ढूँढने का कोई भी क्यों ना हो क्योंकि हर किसी के लिए यहाँ पर माध्यम जो है वो अलग-अलग होगा। तो वैसी ही मुझे एनर्जी इस इंसान की दिख रही है। आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के जिसमें अब आप आज में हो, उसके बारे में जानने की, आपकी सोच के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, आपके दिमाग में, दिल में क्या है इनको लेकर उस सभी चीज़ की जानकारी जानने के लिए इस इंसान की नज़रें व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपको ढूँढती हुई, आपको फ़ॉलो करती हुई दिख रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ब्लॉक, अनब्लॉक का गेम भी खेला जा रहा है। या फिर यूँ कहो तो आपने उधर से ब्लॉक नहीं कर रखा लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और इन्होंने कर रखा है तो आपकी तरफ से जो भी आप अपने फ़ोटोज़, डीपी वगैरह व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वो सभी चीज़ें इन्हें दिखती हैं जिसे इनके थ्रू यहाँ पर बहुत क्यूरियोसिटी के चलते या बहुत क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है, तो वो भी मुझे इस इंसान की एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है? माइंड बहुत ज़्यादा इस इंसान का चल रहा है, यानी कि ओवरथिंकिंग इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेस में यहाँ पर करी जा रही है व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड द क्रिएटर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या है? क्रिएटर को लेकर गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखो, अब यहाँ पर एक और मैं चीज़ देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन पूरी शिद्दत से चाहते हैं मेहनत करना। जो रिश्ता इन्होंने कहीं न कहीं सँवारा नहीं, बनाया नहीं। अब ये पर्सन क्योंकि उसकी वैल्यू समझ गए हैं या फिर यूँ कहो तो दिमाग से भी इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, वैल्यू क्या थी, उतना ज़्यादा भी इस रिश्ते को तराशने की इच्छा, इस रिश्ते को निखारने की इच्छा अपने दिल में इस वक़्त में लिए हुए हैं। अब ये नहीं पता इनको कि भई ये कितना इस चीज़ में कामयाब होंगे, नहीं होंगे, लेकिन हाँ, दिल में मेहनत करने की इच्छा ज़रूर से बिल्ट हो रही है, जो इन्होंने इस रिश्ते में नहीं करी या इन्होंने करनी नहीं चाहिए। तो वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में हैं। न्यू विज़न्स और चेंज को लेकर गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन किस तरह से व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को देख रहे हैं, किस वे में बदलना चाह रहे हैं, किस वे में देख रहे हैं।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल, जैसे ये पहले देखते थे या जैसे पहले ये रिश्ता था, ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे ये रिश्ता पहले था ना, इस इंसान ने इस रिश्ते से जुड़ी हुई बहुत सारी यादों को कहीं बंद करके रख दिया था। यानी कि वही जो मैंने आपको बोला, जो आपकी नज़रों में अभी भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये ढूँढना चाह रहे हैं। उस चीज़ की तरह ही ये रिश्ते को देख भी रहे हैं और उस तरह से ही रिश्ते को फिर से बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं पास्ट से लेकर अब तक इस रिश्ते में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत सारे बदलाव आए होंगे, तो उन बदलाव को जानने की इच्छा लिए हुए ये पर्सन बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते को आपको पहले ही उसी तरह से, उसी नज़रों से देखना, उसी फीलिंग्स के साथ देखना, और ना सिर्फ केवल ये, आप भी उसी तरह से इस रिश्ते को देखो। तो वो सभी चीज़ों को ये पर्सन बदलना चाहते हैं, अगर कुछ चीज़ें बदली है तो, और अगर नहीं बदली हैं तो उस तरह से देखना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की अवेयरनेस अब किस चीज़ को लेकर है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। आपके व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ को लेकर अब हद से ज़्यादा अवेयर है? 7 ऑफ कप्स। देखो, कहीं न कहीं देखो, ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी, है थर्ड पार्टी को लेकर अवेयरनेस है, उसकी पॉलिटिक्स जो खेली गई उसको लेकर अवेयरनेस है, उसके गलत इंटेंशंस को लेकर, उसकी अनहेल्दी हैबिट्स को लेकर, उसके शिकंजे में ये आ गए थे उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अवेयरनेस इनके अंदर है। भले ही ये पर्सन इस चीज़ को अभी हाइलाइट नहीं कर पाए, भले इस चीज़ को ये बाहर नहीं लेकर आ पाए, उसके अलग मुझे यहाँ पर इनकी अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर भी जागती हुई दिख रही है कि जिन चीज़ों के पीछे, जिन लोगों के पीछे, जिन रिश्तों के पीछे ये पर्सन एक वक़्त पे भाग रहे थे, वो भ्रम है, ठीक है? असल में रियलिटी तो आप थे, या ये जो भी रिश्ते थे वो आप ही की वजह से, आप ही के साथ की वजह से थे, वरना आपके जाते ही वो रिश्ते भी अपने आप से गायब हो गए, जो कि ऑब्वियसली एक इनकी इल्यूज़न में ही थे। तो इस चीज़ की जागरूकता भी, इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस भी इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हो रही है। तो बहुत सारे पत्ते यहाँ पर खुले हैं, इतनी बात तो तय है यहाँ पर। हाँ, उन पत्तों को खुलने में वक़्त लग गया, हाँ, उन पत्तों के खुलने से पहले आप बदल गए, आपके जज़्बात बदल गए, आपका भरोसा बदल गया। तो वह सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी के चलते, अपने हद से ज़्यादा चीज़ों को समझने के चलते। जो ये पर्सन एक वक़्त में समझने को तैयार नहीं थे, आपके लाख समझाने के बाद भी। तो वो सभी फीलिंग इस पर्सन की है। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ अब क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं, अब क्या कन्फेस करने की इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के समझने के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के लिए इनका कन्फेस अब क्या बन रहा है, क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं, गाइड कीजिए डिवाइन गाइड कीजिए। इंस्पिरेशंस, तो बेसिकली अब ये पर्सन खुद से कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें देखो आपने ही समझा दी। कहते हैं ना, बुरा वक़्त ऐसा वक़्त होता है जो इंसान को सही और गलत की पहचान कराता है। तो अगर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में वो बुरा वक़्त छोड़ा, या इनकी वज़ह से अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक़्त आया जिससे आप कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंस्पायर हुए, तो सेम इनके साथ भी वही चीज़ें हैं। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। इल्यूजन्स, तो ये तो आपको बता ही चुकी, बहुत सारे भ्रम इस इंसान ने पाल लिए थे, और अब ये खुद से इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे भ्रम के पीछे ये भाग रहे थे। लेकिन जितना ज़्यादा इनके भ्रम यहाँ पर टूट रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, और उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अवेयर हो रहे हैं, जो शायद आप भी चाहते थे। स्पार्क, आपसे कहना चाह रहे हैं कि स्पार्क था तुम में, मुझ में, हम दोनों के कनेक्शन में, जिसको बुझाने वाले, जिसको ना समझने वाले ये बने, लेकिन अब उस स्पार्क को, उस केमिस्ट्री को, उस फीलिंग्स को ये पर्सन खुद से समझ पा रहे हैं, जो इतना तेज नहीं है। मतलब कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। लर्निंग, कहना चाह रहे हैं आपसे बहुत सारे लेसन्स इन्होंने यहाँ पर सीख लिए हैं, और कहीं न कहीं बुरा वक़्त ही तो था जिसके चलते इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, और अभी भी अपने एक लर्निंग फ़ेज़ में ही हैं।
ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो चीज़ें सीखी वो ये कि एक रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्ते में एक-दूसरे पर भरोसा होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना रिश्ते में एक-दूसरे से चीज़ें छुपाई जाएँगी, जितना ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, उतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बिगड़ेंगी। आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, वो वक़्त आ गया है जिसमें ये पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं। उन चीज़ों को जिसे आप समझाना चाह रहे थे, जिसे आप इनके सामने लेकर आना चाह रहे थे, तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ इस समझ के होने के चलते, अब इस रिश्ते में आगे क्या होना है, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते में आगे क्या होना है? डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते में आगे क्या होना है? व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते में ये बहुत सारे हैं, मैंने नहीं ले रही हूँ, जो उन्हें नहीं लिया, जो यहाँ पे खुले हैं उन्हें लिया मैंने। चलिए देख लेते हैं, बहुत जल्दी ये स्लिप हो जाते हैं। सीज़र, देखो यहाँ पर कहीं न कहीं ये पर्सन उस फ़ेज़ में तो पहुँच गए हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्तों को लेकर ये पर्सन डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जिसकी कॉर्ड को इन्हें बहुत पहले काट देना चाहिए था, क्योंकि ये जो भी इनके रिश्ते थे, वो इनके कार्मिक थे और यहाँ पर वही चीज़ें हो भी रही हैं और ये चीज़ें यहाँ पर आगे भी होंगी। ठीक है? गॉन। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है इन नियर फ्यूचर यहाँ पर आपकी तरफ एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। यानी कि कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पर जाएगा या जाएगी जिसका जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अब आज की तारीख में इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि उसके ना जाने की वजह से आप भी कहीं न कहीं कार्मिक कॉर्ड में यहाँ पर स्टक हो। हालाँकि उस चीज़ से थोड़ा-सा आप डिसअपॉइंट होंगे, आप थोड़ा-सा परेशान होंगे और ना सिर्फ़ केवल आपकी ज़िंदगी से ये कार्मिक कॉर्ड कटेगी, ये इस पर्सन की ज़िंदगी से भी कार्मिक कॉर्ड कटने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ये जो भी लोग हैं, जो आपके पार्टनर के कार्मिक हैं, ये इनकी ज़िंदगी से क्योंकि जाना नहीं चाहते हैं या फिर अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते ये आपका नुकसान इन फ्यूचर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे या जो ये बिगाड़ना चाहते हैं, उस तरह से बिगाड़ नहीं पाएँगे, तो उस तरह से इन नियर फ्यूचर आपके साथ यहाँ पर होगा। ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पर्सन ही यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में या कार्मिक कॉर्ड में स्टक हैं, जिसको ये खुद कट करेंगे। हालाँकि वो आपकी तरफ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए बढ़ेंगे तो, लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं पाएँगे। क्योंकि अब आपके लिए ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ के मौके खुल रहे हैं, दरवाज़े खुल रहे हैं, वो अनाउंसमेंट आपकी तरफ बढ़ रहा है। इस रीज़न के चलते और भी जैसे कहते हैं ना, वक़्त अब आपका आ गया है, इनका वक़्त तो अब एक्चुअली में यहाँ पर व्यूअर्स खत्म हो गया है। तो उस तरह से यहाँ पर आपके लिए इन नियर फ्यूचर होगा। देख लेती हूँ एक बार और कि किस तरह से आपकी तरफ एक एक्साइटिंग न्यूज़ या अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेगी, किस वे में? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन किस तरह से और किस वे में यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे व्यूअर्स को मिलेगी? डिवाइन गाइड कीजिए। हेरोफेंट एंड टेम्परेंस, मुझे आपके ना यहाँ पर शादी के योग, रीयूनियन के योग, रिकन्सिलेशंस के योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर 5 महीना और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये मई मंथ की एंडिंग यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग आई है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई है। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल
चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मैसेज के थ्रू वो आपको जानकारी देंगे और मैसेज के थ्रू आप उनसे जानकारी लेंगे। कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, मिनिमम 4 क्वेश्चंस की रीडिंग ली जाती है और भी डिटेल में जानकारी जानने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।